नमस्कार। मेरा नाम नीलम श्रीवास्तव और जैसा कि आप लोग को ये पता होगा कि मैं अपने कुछ योगा के भी वीडियो देती हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको कुछ साइकोलॉजी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने भी आपको स्ट्रेस और एंजाइटी पे दिया। और आज मैं डिप्रेशन से रिलेटेड एक आपको रियल स्टोरी सुनाऊंगी, जैसे कि आपको भी सुन के लगेगा कि इस स्टोरी में क्या कैसे जो है लोग डिप्रेस हो जाते हैं, वो आपको उससे पता लग जाएगा। तो मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको डिप्रेशन के बारे में जो है वो करना चाहती हूँ, आगाह करना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे जो है डिप्रेशन से डिप्रेशन में आकर के अपने आप को इतना ज़्यादा जो है शामिल हो जाते हैं उस चीज़ में कि आपको कुछ याद नहीं रहता कि हमें डिप्रेशन हुआ या एंजाइटी हुई या स्ट्रेस हुआ। इस बारे में आप समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है। तो मैं जो स्टोरी बता रही हूँ, एक लड़की जिसका कि नाम नेहा होता है और वो लड़की जो है अनमैरिड होती है। उसके फादर कहते हैं बेटा मैंने एक लड़का देखा है तो मैं तुम्हारी शादी, वो लड़का सिविल इंजीनियर है और अगर तुम एग्री हो तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से कर देता हूँ। लड़की कहती है कोई बात नहीं। फिर लड़की और लड़का आपस में मिलते हैं। लड़का बीटेक किया होता है, सिविल इंजीनियरिंग से उसने बीटेक किया होता है और लड़की एमए बीएड होती है। लेकिन उसकी जॉब जो होती है लड़के की, वो पता नहीं है कि जॉब सही है क्या गलत है, क्योंकि उसके फादर भी इस बारे में पता नहीं लगाते। वो तो देखते हैं कि लड़का बीटेक है तो इससे वो सोचते हैं कि लड़का कहीं ना कहीं कुछ कर ही लेगा। लेकिन लड़का झूठ बोलता है और वो कहता है कि मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया है और अपॉइंटमेंट जो है मेरा आफ्टर मैरिज, अगर हमारी मैरिज सेटल हो जाती है तो शादी के 1 मंथ बाद जो है हम ज्वाइन कर लेंगे। तो लड़के के फादर बहुत खुश होते हैं, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो जाके शादी अपनी बेटी की उस लड़के से कर देते हैं। लड़की भी बहुत खुश होकर ससुराल पहुंचती है कि मेरा हस्बैंड जो है एक इंजीनियर है और रेलवे में इंजीनियर है। वो बहुत खुश होती है। शादी के कुछ दिन बाद वो ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि अभी उनकी छुट्टी ले रखी है। 1 मंथ के लोग ले ही लेते हैं शादी के, जैसे 15 दिन की कोई छुट्टी लेता है, कोई 1 मंथ की लेता है। तो वो कहता है कि मैं 1 महीने की मैंने छुट्टी ले रखी है तो इसलिए मैं ज्वाइन करूंगा शादी के 1 मंथ बाद। ऐसा कुछ नहीं, लड़की भी बहुत खुश होती है, शादी होती है, अपने घर पहुंचती है और आफ्टर 1 वीक वो लोग जो है दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। शादी के 1 वीक बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। लड़की आती है, यहाँ पे 2 कमरे का फ्लैट होता है और बहुत अच्छे से रहती है। 1 वीक उसका बहुत अच्छे से कटता है। फिर सेकेंड वीक जब आता है तो वो कहती है कि आप की ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका आया है, वो कितनी तारीख को है, तो आप मुझे बताइए कब आप ज्वाइन करेंगे, तो उसी हिसाब से मैं भी अपनी कुछ अप्लाई वगैरह करूँ जॉब के लिए। तो वो कहता नहीं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आफ्टर 15 डेज में ज्वाइन कर लूँगा। तो लड़की भी शांत हो जाती है। 15 डेज बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन फिर 15 डेज बाद वो पूछती है कि आज तो आपका ज्वाइनिंग था, आप गए नहीं। तो कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास ये मैसेज आया है कि मैं 1 वीक के बाद ज्वाइन करूँगा। लड़की चुप हो जाती है और अच्छे से दोनों रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन 1 वीक के बाद लड़की फिर उसको रिमाइंड करती है कि आज तो आपको जाना है, आज गए नहीं आप। तो वो कहता है कि अब तुम बार बार पूछती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम जो है मत पूछो, मैं ज्वाइन कर लूँगा, तुम्हें पता लग जाएगा। ऐसे कुछ दिन बीतता गया। लेकिन लड़की को एट लास्ट फिर थोड़ा सा उसके दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है कहीं। उसके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक किया। धीरे धीरे उसने जो है उसको टेंशन होने लगा कि मुझे तो ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहा है, बता नहीं रहा है मुझे। उसके बाद फिर 1 वीक के बाद देखता है तो बोलती है कि आज तो आपको जो है जाना है, आप सुबह से रेडी हो रहे हैं, कहाँ जाना है आपको। तो बोलती नहीं मुझे, वो बोलता नहीं मुझे कहीं जाना नहीं है, मेरा तो प्रोजेक्ट वर्क है तो मुझे उसको देखने जाना है। तो कहती है कोई बात नहीं। वो जाता है, फिर शाम को आता है, उसके लिए बहुत अच्छे से खाना वगैरह बनाती है। सुबह उठती है तो बोलती है कि आज आपको जाना है, बोले नहीं मुझे नहीं जाना है। उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है और वो एक थप्पड़ लगा देता है उसको कि तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई। अब लड़की भी थोड़ा सा सरप्राइज कर जाती है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई और इसने थप्पड़ लगा दिया मुझे एक। तो वो परेशान हो जाती है। लेकिन वो किसी को ये बात बताती नहीं है। धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग जो है डेवलप हो जाता है कि वो अपने अंदर ही अंदर परेशान रहती है, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं है। और लड़का भी धीरे धीरे वो सोचता है कि मैं इसको कैसे भी हो, इसको मुझे जो है टॉर्चर करना। उसके माइंड में ये चीज़ पहले से डेवलप होता है। अचानक एक दिन वो लड़के का जो है बैग देखते हैं कि देखते हैं अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है, अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जब वो अपॉइंटमेंट लेटर
देखने के बहाने उनका जो है अटैची खोलती है, तो उसमें जो है लव लेटर पड़े होते हैं। लड़का जो है किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है, तो वो देख के बहुत परेशान हो जाती है कि ये तो कुछ और ही है यहाँ पे चल रहा है। लेकिन वो बताती नहीं, पूछती नहीं है कि आपका अफेयर कहाँ चल रहा है, कुछ नहीं कहती ऐसा। लेकिन लड़के को शक हो जाता है कि इसको शायद पता चल चुका है कि मैं कहीं जो है इंगेज हूँ। लेकिन अब लड़की भी बहुत परेशान। उसके बाद से फिर एक दिन जो है उसके इतना उसको पिटाई लगाता है कि पुलिस आ जाती है उसके घर, क्योंकि उसके पड़ोसी मतलब इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस को। फिर वो लड़का निकलता है कि आपको किसने बोला यहाँ आने के लिए? तो कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला, मैं तो किसी ने मुझे बताया कि आपने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा पिटाई लगाई है, तो मैं इसलिए आया हूँ। तो बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो भी साथ में निकल आई, नेहा भी, कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मामला रफा दफा हो गया, पुलिस वापस हो गई। कुछ दिन बाद जो है उसको इतना पिटाई लगाता है कि उसके चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है। तो एक पड़ोसी उसको देखता है, बोलता क्या हुआ? वो फिर भी छिपा जाती है, बताती नहीं है कि मुझे जो है इन्होंने पिटाई लगाई, ऐसा कुछ नहीं बताती वो। लेकिन कुछ दिन बाद वो पड़ोसी उसके घर पहुंचते हैं, तो वो बहुत ही ऐसी स्थिति में बिल्कुल रेस्टलेस पड़ी होती है बिस्तर पे, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो पूछती जो है, नेहा क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम इतना? लेकिन नेहा को होश कहाँ, तो इतना ज़्यादा परेशान होती है कि उसको कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो दुनिया से बिल्कुल उसको वो कट ऑफ हो जाती है। न किसी के से बात करती है, न फ़ोन पे अपने पेरेंट्स से बात करती है, न अपने भाई बहनों से बात करती है। एकदम वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो पूछती कोई बात नहीं, तुम जो है मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर दो, तो मेरे पेरेंट्स को फ़ोन कर देती हूँ। तो बोलती नहीं, पेरेंट्स को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जो है जितना भी प्रॉब्लम्स है मैं खुद सॉल्व कर लूँगी। ऐसे एक दो दिन बीता, लेकिन जो पड़ोसी थे उसका मन नहीं माना। उसने जो है नंबर लिया नेहा से और उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया। तो पेरेंट्स उसके, उनको इन्फॉर्म किया गया, वो आए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा कि इस तरह से पोजीशन में बेटी हमारी है, और उसका माइंड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एकदम रेस्टलेस हो गई थी और जो है बहुत परेशान रहने लगी थी। किसी को पहचानने में भी उसको दिक्कत हो रही थी, जैसे कोई भी आता था तो पहचान नहीं पाती थी। तो पेरेंट ने पूछा आके कि बेटा तुमने मुझे पहचाना? तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कॉन्शियस में थी ही नहीं, अपने अनकॉन्शियस थी। फिर उसके पेरेंट्स उसको अपने घर लेके गए और उसको एक साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया, उसकी काउंसलिंग करवाई। और जो उसके सन-इन-लॉ थे, उसके दामाद जो थे, उन्होंने उसको जेल पहुंचाया कि इतना इसको टॉर्चर किया। और उसके बाद उन्होंने काउंसलिंग करवाई, उसका ट्रीटमेंट किया। तो जैसा कि आपने देखा कि किसी भी लड़की की अगर मैरिज होती है तो उसके ससुराल में ऐसे नहीं कि तुरंत लड़का देखा बहुत अच्छी पोस्ट पे हो शादी कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पेरेंट्स को अगर शादी अपनी बेटी की करनी है तो जब तक उसकी अच्छी तरीके से इंक्वायरी ना कर ली जाए, बिल्कुल भी शादी करने के लिए रेडी नहीं होना चाहिए। और लड़के के ऐसा नहीं कि लड़के का करेक्टर भी, उसके हैबिट्स भी, उसके सराउंडिंग जो भी रहते हैं आसपास, ऑफिस का स्टाफ है, जहाँ पे वो लड़का रहता है उसके जो है नेबरहुड में, सब में उसको पता करके ही उसके बाद लड़के की मैरिज करनी चाहिए। लड़के की पोस्ट देख के उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका बिहेवियर और उसके हैबिट्स, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रख के हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, ताकि समाज में कोई भी लड़की इस तरह से ससुराल जाके परेशान ना हो और अपने जो है अंदर इस तरह से सुसाइड करने की फीलिंग ना आए। तो प्लीज़ अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारी लड़की सुखी रहे, तो उसके बारे में जहाँ भी आप लड़के की शादी कर रहे हैं, घर परिवार, लड़के के ऑफिस स्टाफ, सब कुछ जो है आप पता करके तब लड़के की शादी करें, जिससे कि हमारे समाज में जितनी भी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है वो सही हो सके, और लड़कियों को जो है आत्मनिर्भर बनाएं, सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियां अपने ऊपर हों, सेल्फ कॉन्फिडेंस लड़कियों के अंदर हो, और सेल्फ प्रोटेक्शन की भी फीलिंग होनी चाहिए लड़कियों के अंदर। तो प्लीज़ अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसको अमल करें इस पर, और धन्यवाद।